आज जो हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे जैन के जो है शिक्षा जो है जो एजुकेशन जो उस एजुकेशन के बारे में हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। देखिए जैन धर्म की शिक्षा है। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। जैसे आप जनरली देखते होंगे, लोग भी कहता है, बराबर लोगों के मुंह से सुनते होंगे, जीवन में तो तकलीफ ही तकलीफ है, दुख ही दुख है। इस तरह का परसेप्शन जो है आपको जैन धर्म में भी मिलता है कि जैन धर्म में भी संसार को दुख मूलक माना गया। द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। पूरी दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है। एक शेक्सपियर की लाइन इस बात से हमें याद आई। उन्होंने जो है मैकबेथ में जो है एक लाइन लिखी है, लाइफ इज फुल ऑफ टुमारोज। जो जिंदगी है आने वाले कल से भरा हुआ है। उस कल के बारे में भी जो है ना उन्होंने जो है, क्योंकि मैकबेथ जो है ट्रेजेडी के रूप में जाने जाते हैं। ये जो ड्रामा है शेक्सपियर का, ट्रेजेडी वाला ड्रामा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे दुनिया में जो परसेप्शंस जो बने हुए हैं, उस परसेप्शन में संसार को जो है दुख मूलक माना गया। ये परसेप्शन जो है जैन धर्म का, जिसके बारे में आप चर्चा किया, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में ही तो सुख है। आपको अगर अर्थ के अलावा दूसरे किस जगह पर आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो भी संसार है, जो भी दुख है, जिसे दुख कहते हैं, उसी में सुख भी है। आपका जो ये परसेप्शन है किसी चीज के प्रति, कितना आप उसको बेहतर ढंग से सोचते हैं, समझते हैं और फील करते हैं, उसी से दुख और सुख का अनुभव होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो आपको जैन की शिक्षा के बारे में बताना, उसमें जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करें, ठीक है। तो जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। और मैं एक चीज और यहाँ पर जोड़ देता हूँ कि वैसे लोग जो कमिट टू सुसाइड्स करते हैं, जो सुसाइड्स करते हैं या अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, उनको पहले ये बिलीव होती है कि दुनिया जो है दुख मूलक है और ये संसार कष्टमय है। उसके बाद ये चीजें अटेम्प्ट उठाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया जो है दुख मूलक है। दुनिया में ही तो सुख है। आपका जो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो वहां दुख और सुख का मतलब ही क्या है। जब तक आपके शरीर और जो आपके आत्मन में जब तक शरीर है, दोनों के बीच में जब संबंध है, उसी संबंध से जो है सुख का अनुभव करते हैं आप। तो इसलिए जो है दुनिया के प्रति जो हमारी जो सोच है वो बहुत ही सकारात्मक रहनी चाहिए और पॉजिटिव रहनी चाहिए कि जो दुनिया है यही सुख है, यही ग्रीनरी है, यही स्वर्ग है, यही जन्नत है, यही सब चीज। इस जीवन के बाद कोई जन्नत, कोई सुख, कोई दुख नहीं है। जो भी है, व्हाट एवर इज प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट लाइफ, नॉट पास्ट लाइफ, जो आपके मृत्यु के बाद जो लाइफ है वो लाइफ है ही नहीं, एक्चुअल में लाइफ है ही नहीं। ये केवल रिलीजियस बिलीव है जो पूरी दुनिया ने दिया है इसको, ठीक है। तो जैन धर्म में जो है संसार को दुख मूलक माना गया है। मनुष्य जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। यह जो है लाइफ साइकिल है, जिसको हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। तो जीवन चक्र में जो है जब ये अगर सिस्टम्स नहीं आएगा, पूरी लाइफ साइकिल्स में सिस्टम्स नहीं आएगा, तो फिर रिन्यू नहीं होंगे। इसलिए जो है जीवन को जो है इस तरह से प्रकृति ने बनाया है कि वह जो हर एक स्टेज को पार करते हुए जाए। जिस स्टेज में जो है आपको जरा दृष्टि से और मृत्यु से दे दिया है, ये जीवन का एक आवश्यक सत्य है, जिससे कि जो है जीवन में न्यूतन आते रहे। और इस न्यूतन आते रहने के लिए जो है बुढ़ापा भी जरूरी है और मृत्यु भी जरूरी है। अगर जवानी में मृत्यु होती है, ज्यादा दुखदायी होता है, मनुष्य ज्यादा उसके लिए सॉरो फील करते हैं। इसलिए प्रकृति ने जो है इस तरह से जो चीजें बनाई है कि जरा आए, बुढ़ापा आए, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ आए, जहां पर आप फील करें कि वी शुड लीव द लाइफ, हमें जीवन को क्या कर देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए। ऐसी जब कभी भी मानव की जो मृत्यु होती है, जो नेचुरल डेथ होते हैं, वह निश्चित रूप से जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद उसकी जो शरीर की जो सभी जो सेल्स है वो धीरे धीरे मरने के कगार पर जाता है, ओल्ड हो जाता है, डिटोरेट हो जाता है और वो जीवन की अंतिम पड़ाव में जाता है और वह जीवन चक्र है। आप बहुत सारे जीवों को देखेंगे, मैं तो मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, और सब जीवों में जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब बात करते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे, उसकी मृत्यु कैसे होगी। जैसे एक अमीबा है, उसकी मृत्यु के बारे में आप क्या कंसेप्ट देंगे। एक अमीबा है, टूट कर 2 अमीबा बन गया। ऐसे परिस्थिति में जो एक अमीबा का टूट करके 2 अमीबा हुआ, क्या पूर्ववर्ती अमीबा का मृत्यु हुई? वो तो 2 अमीबा में बदल गया। तो उसके जीवन की उस तरह की अलग कंटिन्यूटी है। तो प्रकृति ने जो बनाया है, उसके जो बनाने के जो रहस्य है, उस रहस्य के अनुसार प्रकृति ने अपना अपना सब जीवों के प्रति एक स्पेशल फीचर्स दे के बनाया है। तो वैसे ही जिसके लाइफ साइकिल्स में वो बेबी बनेगा,
एडल्ट होंगे, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद फिर जो ओल्ड होकर के फिर इस लाइफ साइकिल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया है, जो जैनिज्म की जो फिलॉसफी है, जो जैनिज्म की शिक्षा, जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में ये बातें कही गई है कि मनुष्य जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। तो ये निश्चित रूप से है, ये आएंगे ही, मृत्यु भी आएंगे और वो जो है ओल्ड स्टेज को भी प्राप्त करेंगे। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेर रहती है। अब ये जो दूसरी जो बात है और जो तीसरी जो बातें हैं कि जो आपके सांसारिक जीवन में जो आपके प्रति जो किसी चीज के प्रति जो आसक्ति रहता है, किसी चीज को पाने की जो इच्छा रहती है, जो तृष्णा रहती है, उस तृष्णा से जो भौतिक चीज है उससे जुड़ी हुई रहती है। जैसे आज अगर पूरी मानव जो प्रगति की है उसके अंदर में कहीं न कहीं जो भौतिकता की जो सोच है, उस सोच ने भी उसको प्रगति करने में आगे बढ़ाया है। इस बात से बिल्कुल हम लोग इनकार नहीं सकते। लेकिन जो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम लोग हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, उसमें कभी कभी होता है जो प्लीज अगर आप रहते हैं, संतोष रहते हैं, संतोष रहने से भी आपकी जो है दिल और दिमाग दोनों जो है अच्छी महसूस करती है। इस अच्छे महसूस करने के लिए जो कभी कभी जो है मानव को मेडिटेशंस करनी चाहिए, जिसमें लगे कि आप जो दुनिया के जो भी फिजिकल चीज है इसको छोड़ करके एक आप शून्यता की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेर रखती है। तो कोई भी जो मनुष्य है या कोई भी जीव है, मनुष्य के मैं दूसरे जीवों की बातें करता हूँ, आप जाकर के देखिए कि जो एक मुर्गी है उसके छोटी सी जो बच्चियां हैं उसको आप पकड़िएगा तो वो जो है अपना प्रतिक्रिया करेंगे, उसके प्रति जो मोह है वो दिखाएंगे आपको। एक गाय है, उसके बछड़े के पास जाइए और बछड़े को आप पीटिए या उसको कुछ कीजिए, उसको दूर कीजिए, तो उसको भी जो है अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है आपको दिखने लगेगा। सब जीव जो है ना अपने अपने जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ को कंटिन्यूटी रखने के लिए प्रकृति ने उसे स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसको जो है भौतिकता को चीजों से जो उनको लगाव करने की बात दी है। अगर मान लो गाय है, उसको हरी घास से लगाव नहीं होगी तो उसकी जो है उसके प्रति और रुचि पैदा होगी तो उसकी जीवन वहीं पर जो है खत्म होने की कगार पर पहुंचेगी। इसलिए जीवन के प्रति पहले तो रुचि होनी चाहिए, तभी आप जीवन बेहतर जी सकते हैं। आपने स्टोरी पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे आप लोग, द लास्ट लीफ, उसमें यही दिखाया गया लास्ट लीफ स्टोरी में, कहानी में, कि मानव जब जिंदगी के प्रति और रुचि पैदा कर देता है तो धीरे धीरे उसका जीवन अपने स्वयं जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। और जैनिज्म की जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक ये है कि ये इन्होंने जो शरीर है, जो काया जो है उस पर क्लेश पर विशेष रूप से जो ध्यान दिया है कि मतलब शरीर को कष्ट, तो ये जो शरीर को कष्ट देने के बाद आप जबकि आपको बायोलॉजिकल साइंस जो लाइफ साइंस जब पढ़ेंगे, उस लाइफ साइंस में आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यू शुड बी हैप्पी, आपको खुशी रहना है। आप अपने शरीर को कंफर्टेबल माहौल में, कंफर्टेबल जोन्स में दें, ज़्यादा आपकी लाइफ बेटर होगा। आप जानते होंगे जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में जब बीमार पड़ते हैं तो उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, उसको आईसीयू में ले जाते हैं, और वहाँ पर जो प्रकृति के द्वारा बेस्ट फेवरेबल जो उसके लिए कंडीशन बन सकता है उस कंडीशन को हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये बता जो रहा हूँ, ये आपको जैन दर्शन से बता रहा हूँ। और जीवन में बिल्कुल हैप्पी रहना है, वी शुड बी हैप्पी फॉर एवर। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। संसार त्याग और संन्यासी व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है। अब ये जो लाइन्स है मैंने क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ प्रत्येक लाइन्स को, ताकि आपके जो है अंदर में जो सन्यासीपन है वो नहीं जगे, इस बात की भी ध्यान रखना, क्योंकि सन्यास से ही पूरी प्रकृति या पूरी दुनिया नहीं चल सकती है। क्योंकि सन्यास के साथ अगर सभी लोग सन्यासी बन जाए तो फिर जो है चीजें सब लोगों के लिए जो है ये जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो संसार त्याग और सन्यासी व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। ये हो सकता है कि जो आदमी पूरी जो गृहस्थ जीवन है उस गृहस्थ जीवन को छोड़ करके सन्यास जीवन में जाए तो हैप्पीनेस महसूस करे, ये बातें हो सकती है, इस बात से हम लोग बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लाइफ के लिए जो एस्थेटिक्स लाइफ है, जो सन्यास जीवन है, जिस जीवन में आप जो है बाल बच्चे परिवार काम लोभ मोह क्रोध सभी को जब छोड़ देंगे तो प्रकृति की जो गति है, जिस गति में मानव ने विकास की ओर बढ़ा है, वो गति निश्चित रूप से रुकेगी, इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है। लेकिन जब आप जो है इस तरह के जीवन जिएंगे कि संसार में जो है त्याग दें, संन्यास का जीवन बिताएं, तो निश्चित रूप से आप जो है जब आपके पास बच्चे नहीं है तो बुखार उसको आएगा नहीं, सर्दी होगा नहीं, खांसी होगी उसको नहीं। जब बच्चे आएंगे तो सर्दी खांसी, तो उसके प्रति जो आपके अंदर में ममत्व है या आपके अंदर जो संवेदना है, उस संवेदना से आपको क्या फर्क पड़ता है कि किसका क्या तकलीफ है, क्या दुख है, वो आपको पड़ेगा ही नहीं उस परिस्थितियों में। तो संसार जो है जब आपके जब गृहस्थ जीवन में जब जाएंगे, इन सभी जो कष्टों को आप देखते हैं तो लगता है कि वह कष्ट है, नहीं, वो जीवन का एक पार्ट, प्रकृति ने ऐसा बनाया है।
और हमें प्रकृति के साथ जीना है, नेचर के साथ जीना है। और नेचर के साथ जब हम लोग जिएंगे तो बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप ओवरकम आसानी से कर सकते हैं। ऑड्स तो आता है नेचर से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस ऑड्स को भी हम लोग फेवरेबल कंडीशंस में या उसको बेटर बनाते हुए हम लोग जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसके जो शिक्षाएं हैं, संसार जो त्याग और संन्यास ही व्यक्ति को जो है सच्चे सुख की ओर ले जाता है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है पारिवारिक जीवन को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके अपना जो है चले जाते हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए, या वो जो आप देखेंगे यूपी में बहुत सारे जो है सेंटर्स खुले हुए हैं, गोरखनाथ में है, जहाँ पर लोग जो है सारंगी बजाते हैं और जो है कपड़ा मांगते हैं, और मांग करके जो है वो अपना सुख के लिए, अपना मतलब ये इसके लिए क्या कह सकते हैं उसको, जो मठ के लिए जो होता है वहाँ पर गद्दा बनाते हैं, जो भी करते होंगे वो जो गुदरी बाबा के रूप में हम लोग जानते आते हैं, गुदरिया, इस तरह से बहुत सारे लोग इस तरह से घरों को छोड़ देते हैं, इस तरह जो है अपना फिर वो संन्यास टाइप से जीवन उसमें भी, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं न करें। इससे कुछ ही लोग ऐसा करें क्योंकि वो भी प्रकृति का एक हिस्सा अगर इस तरह से कुछ प्रकृति समाज को देना चाहते हैं तो वो लोग भी थिंक करके सोच करके लोग सोसाइटी को कुछ देते हैं इस बात में। तो जो ये आप धर्म पढ़ रहे हैं, इस धर्म में वो संसारिक जीवन जिए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मतलब संसारिक जीवन को जी करके छोड़ करके जो है इन्होंने जो है संन्यास का जीवन अपनाया हो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वो बात देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं किंतु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है जो अनादिकाल से विद्यमान है। जिसे जो आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे जैनिज्म फिलॉसफी पर बनाएंगे, तो उसमें जो है संसार का जो यूनिवर्स जो क्रिएशन हुआ है उसमें मैं आपको बाइबल की जो जेनेसिस से हुई है, उसके बाद फिर जो है आपको हिरण्यगर्भ के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, साथ साथ आपको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन या जो स्टीफन हॉकिंस है उन्होंने जो परसेप्शंस दिया है, या जो लमेटियर्स का जो परसेप्शंस है यूनिवर्स के प्रति, उस परसेप्शन पर भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जैनिक धर्म के अनुसार जो सृष्टि जो बनाया, जो रचना जो की गई है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, सृष्टि की, उसके लिए जो गॉड नहीं किया है, बल्कि यह जो है एक व्यक्ति, यह एक वास्तविक तथ्य है, एक रियलिटी है, जिस रियलिटी से जो है ब्रह्मांड का जो है नेचर्स का जो क्रिएशन हुआ है। ठीक है, और ये अनादिकाल से चलते रहा है। तो इसके बारे में जो थ्योरी है, इसके बारे में सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में जब आप पढ़ेंगे ब्रह्मांड की ऑसिलेटिंग थ्योरी, तो उस ऑसिलेटिंग थ्योरी से कहीं हद तक जो है ये मिलते रहता है, ब्रह्मांड का बना, डिस्ट्रॉय हुआ, फिर बना, डिस्ट्रॉय हुआ। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की थ्योरी पर जो ब्रह्मांड के बारे में जो है चर्चा है, तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके फिलॉसफिकल कांसेप्ट्स। तब हम लोग ये जानेंगे कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जो है जैनिज्म का जो संबंध है उसका। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। तो जैनिज्म की जो दर्शन है या जैनिज्म का जो बिलीफ है, जिसकी शिक्षा है, उस शिक्षा में जो है ये बातें कही गई है कि जो जन्म जो है, जो पूर्व जन्म का जो आपने कर्म किया है, उस कर्म का जो आप संचित रहता है, उस संचित जीवन से आगे की ओर फिर से आप जन्म लेते हैं। और इसमें जो है रामचंद्र शर्मा जो है अपने इतिहास में लिखते हैं, रामचंद्र शर्मा का जो कोटेशन है पूर्व जन्म का, कि जो तो उन्होंने जो अपना जो दिया है इसमें कि जो आदमी पूर्व जन्म है, जो जैनिज्म के जो दर्शन है, उस दर्शन पर उन्होंने रामचंद्र शर्मा ने अपने पुस्तक में लिखा है कि जो उच्च वर्ग में जन्म लेंगे तो वो उच्च वर्ग में जो पूर्व के जो संचित कर्म जो होते हैं, उसी कर्म के बदौलत जो है उच्च वर्ग में वो जन्म लेते हैं। और जो शुद्राज है, जो नीचे वर्ण के लोग हैं, वो भी जो है मोक्ष और मेडिटेशन जैनिज्म के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, जब इस जन्म में जो इनके द्वारा जो बताया गया शिक्षा जो है, ज्ञान जो बताया गया, जिसमें 5 गोल्स और 3 रत्न पर जो है इसी को अमली जाम पहना करके जो है वो भी जो है कर्म फल से जो मुक्त होकर के मोक्ष की ओर प्राप्ति कर सकते हैं। ये राम शर्मा की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में हमने बातें की। अब जो है हम लोग जो बातें करेंगे, कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है, कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर जो है ना, जो पूर्व जन्म से जो संचित आपके कर्मफल है, इसको जो है ना आप समाप्त कर सकते हैं, और समाप्त करने के बाद जो है न्यूट्रिलिटी की ओर जब आप जाएंगे, शून्यता की ओर जाएंगे, मतलब उदासीनता की ओर जाएंगे, जिसमें कि आपके पास कोई जो है कर्मफल नहीं, उस कर्मफल से जो आप विमुख हो जाएंगे, तब आप जो है निर्वाण की ओर जाएंगे। तो
तो उसी के बारे में इन्होंने जो बताया है कि जो है इसके लिए आवश्यक है पूर्व जन्म की संचित कर्म को समाप्त कर दिया जाए। जो पूर्व में जो आपने जन्म जो लिया किया था, तो इससे ये भी माना हमें जो एक्सपेक्ट होता है, आइडियाज मिलता है कि जो जैसे में लोग थे वो पुनर्जन्म पर बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म में संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान में कर्म फल से विमुख रहे। मतलब जो प्रेजेंट का जो लाइफ जीते हैं उसकी जो कर्म फल है वो कर्म फल को आप प्राप्त न कर विमुख रहे। और जो आप बताएं, आपको जो इस विमुख होने का जो आपको मदद मिलने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में आप त्रिरत्ना देखेंगे और 5 वोज देखेंगे, जिसको इसको क्या कहेंगे लोग, 5 महाव्रत कहेंगे। ये 5 महाव्रत जो इस तरह के चीजों को आपको विमुख कर सकता है। ये जैनिज्म दर्शन फिलोसफी। उसके बाद आपको जो है जीवन मरण की जो चक्र है, उस चक्र के जो साइकिल बर्थ से जो आप मुक्त हो जाएंगे, मतलब इससे आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब जो है ना हम लोग महावीर के जो है इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन, जो त्रिरत्न है उसका अनुशीलन आवश्यक है। जो जैनिज्म है उस जैनिज्म के अनुसार जो है 3 रत्न के जो बारे में बताया गया, उसका जो ये है एडॉप्टेशन जो है वो जरूरी है। भगवान महावीर का जो है समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात से समाज बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जीव मात्र के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उनकी जो नॉन वायलेंस है, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सकारात्मक है ही कि जो महावीर हुए, बुद्ध हुए, ये हमारे राष्ट्र के जो जेम्स है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हमारे सोसाइटी के रिफॉर्म में, वो बहुत ही अद्वितीय और अतुलनीय रहा है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 बातें जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इसमें जो है सम्यक दर्शन जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं राइट फेथ कहते हैं। तो राइट फेथ जो है, इसको हम लोग राइट परसेप्शन भी कह सकते हैं, या सम्यक बोध भी इसमें कह सकते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ये बहुत विस्तृत शब्द है। इस पर जो है ना हम लोग जो फिलॉसफी पढ़ेंगे, इसके जो दर्शन पढ़ेंगे जैनिज्म का, उस पर विशेष रूप से इस पर बल देंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है, ये जो 3 बातें हैं ये त्रिरत्न कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके लिए जो है ना एक इंग्लिश वर्ड्स भी तीनों के लिए यूज किया गया। मैं इसको भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए जो है 3 जो शब्द प्रयोग किया गया, आप देखेंगे। सम्यक दर्शन, इसको कहते हैं राइट फेथ। इसको एग्जैक्टली बिलीव के रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि परसेप्शन ज्यादा सुटेबल होता है। जो किसी चीज के प्रति बोध है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी या जो सिस्टम चलता है, इसके प्रति जो बोध होगा, वह बोध ही जो है ये सम्यक दर्शन है। तो जो इसका दर्शन हिस्सा जो पढ़ेंगे हम लोग, इसका अगला जो वीडियो होंगे हम लोग अभी शिक्षा पर है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम लोग दर्शन पर ही बनाएंगे। तो इस पर विशेष रूप से जो है फोकस देंगे, जिसमें अलग अलग जो है जो मॉडर्न है और जो एंशिएंट्स की जो बात है उसको भी हम लोग कोलैबोरेट करके स्टडी करेंगे। अगला जो है सम्यक ज्ञान है, जिसको कहेंगे राइट नॉलेज, और एंड सम्यक चरित्र, जिसको कहते हैं राइट कंडक्ट। ये जो है ये तीनों के बारे में कहा जाता है। तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से न देखा जाए, ये तीनों की एक ही दृष्टिकोण से एक साथ इसका जो है कंबाइन करके जब आएगा किसी भी व्यक्ति में, तब वो स्पिरिचुअल लिबरेशन, जो आध्यात्मिक जो उसको मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, के लिए जो है ये आवश्यक है तीनों का कोलैबोरेशन एक साथ। अब जो बातें हैं, अगला जो बातें हम लोग कर रहे हैं, सत्य में विश्वास ही जो है सम्यक दर्शन कहा गया। अब सत्य क्या है, ये जो ट्रूथ है, ये पैराडॉक्स चीज होती है। इसके लिए जो है, जैसे मान लो आइंस्टीन ने जो बातें बताया कि अभी तक में जो भी चीजें हैं उसमें जो है बताया कि लाइट जो है वह वैक्यूम में मैक्सिमम गति पर चल सकती है और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, और इससे ज्यादा स्पीड किसी भी चीज का नहीं हो सकता है। तो यह एक क्या है, यह एक स्टेटमेंट है या एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को मैंने दिया आपको। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है जिसमें आइंस्टीन ने ये बातें कही। तो ये जो बातें आइंस्टीन ने जो कही, ये क्या है, ये बातें
एक बाउंड्री खींचती है किसी भी चीजों को जानने के लिए। तो आपको जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको जानने के लिए एक बाउंड्री खींच दी या एक रेफरेंस दे दिया आइंस्टीन ने, इस माध्यम से आप फिर और चीजों को आप अध्ययन करें। तो कहने का मेरा तात्पर्य सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जो बिलीव इन द ट्रूथनेस जो है उसी को जो है मतलब उसी को जो है इन्होंने कहा है सम्यक दर्शन कहा। लेकिन इतनी सी बातें नहीं है बल्कि और भी सारी इसमें बातें हैं। ठीक है, इस पर हम लोग नेक्स्ट में बातें करेंगे। सद्रूप का शंकाविहीन तथा वास्तविक ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान है। जो ट्रूथ नॉलेज है, जो वास्तविक जो नॉलेज है, उसी नॉलेज को जो है इन्होंने बताया है कि जो है यह क्या है, सम्यक ज्ञान है। अब वास्तविक नॉलेज जो है, जो रियल या ट्रूथ नॉलेज जो है, ये ट्रूथ नॉलेज भी जो है यह ऐसा नहीं है कि मतलब जो बातें आज आप जान रहे हैं वही बातें कल भी सही रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रूथ नॉलेज अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग होता है। जब बाइबलियन रेफरेंस से जब पढ़ेंगे किसी चीज के ट्रूथ नॉलेज उसका अलग होगा। आप कुरान के दृष्टि से पढ़ेंगे ट्रूथ नॉलेज अलग होगा। गीता के दृष्टि से पढ़ेंगे आपको अलग होगा। जो बुद्धिज्म के दृष्टि से पढ़ेंगे उसमें जो दिया होगा आगे जो इलिब्रेट करेगा या उसको इलिस्ट्रेट करेगा उसमें अलग होगा। तो जो ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, जो ट्रूथनेस है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो सत्य है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, जो पुण्य है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, जो पाप है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। सब एक रेफरेंस है। ये जो है रिस्पेक्टिव चीजें हैं। इनमें जो है आचरण उसके बाद सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समान भाव का आचरण है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई आप जो है इंडिफरेंट रहो। ठीक है, कि तुम्हारा जो ड्यूटी है ड्यूटी करते जाओ, इंडिफरेंट रहो। जो इंडिफरेंट मतलब कहने का मतलब यू शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलना नहीं चाहिए। वही जो है यहाँ इंडिफरेंट की बात करता है, मतलब सुख हो दुख हो सबके साथ आप समान व्यवहार करें। उसी के बारे में ये संसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव सम्यक आचरण के बारे में हमने बताया। ठीक है, अब इनमें जो है आचरण पर समाधि बल दिया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में 5 मोहब्बत का पालन किया। जो लास्ट जो आचरण की बात कंडक्ट करती है उस कंडक्ट के संदर्भ में जो है 5 मोहब्बत जो है उस पर विशेष रूप से फोकस दिया गया। उस 5 मोहब्बत में आप पहला जो देखते हैं अहिंसा है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन वायलेंस। इसमें सिंपल सी बात है, अहिंसा में जो बातें करें किसी भी जीव को इंजोर्ड नहीं पहुंचाएंगे, हर्ट नहीं करेंगे, उसको तकलीफ नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका अहिंसा में हो जाएगा। दूसरा जो है सत्य, मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। जैसे मतलब आप सत्य भी ऐसा न बोले जिससे लोगों को कष्ट हो। सत्य भी है ना, सत्यम जो है जो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए। सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे जो है जीवों को जो है कष्ट पहुंचेगा, हार्म पहुंचेगा, तकलीफ होगी। तो उद्धव तक वो क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस में आ जाएगा। तो वो जो है यहाँ तो हम लोग जैनिज्म जब पढ़ते हैं उसमें नॉन वायलेंस पर चीजें देखी है। और सत्य में तो कड़वाहट रहती है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग अस्तय के बाद, इसको अस्तय मतलब जब किसी की कोई संपत्ति उसको चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आपको यूज करना है तो उससे पूछ के यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है अपना इच्छा हुआ किसी चीज को लेने का ले लिए। तो ये जो किसी दूसरे की जो चीज है संपत्ति है उसको संपत्ति को अपना नहीं। और एक चीज जो है कि आप जब महाभारत के जो रचिता वेद व्यास है उन्होंने जो है कहा है इसको, जो उसके दुर्योधन के पिता जो रहते हैं उनका नाम, दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र। जो धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र को कहते हैं व्यास जी कि देखो ये चीज तुम्हें एहसास होना चाहिए क्या तुम्हारा है क्या तुम्हारा नहीं है। अगर यह जब तुम्हें एहसास हो जाएगा तो यह गृहस्थ आश्रम में भी तुम मतलब संन्यास का जीवन जी सकते हो। तो ये मैंने आपको रेफरेंस दिया इस चीज के लिए। तो अस्थाई में अस्थाई जो है बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु का ग्रहण करनी चाहिए और न इसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी के घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना जो है वर्जित है जैन के दर्शन के अनुसार। इसको अस्थाई का हिसाब है। जो 5 महाव्रत है या 5 वूज जो है उस वूज का ही पार्ट है। अब जो हम लोग आगे देखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह पर जो है गांधी जी भी बोले एक बात, बहुत ज्यादा संपत्ति को जो है आप जमा करना मतलब एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ पर गांधी जी ने भी दिया है। बहुत ज्यादा संपत्ति जमा करने की किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने भी अपने दर्शन में जो है ना अपरिग्रह पर जो है फोकस दिया है, महात्मा गांधी ने भी, जिसे हम बापू कहते हैं। ठीक है, तो उनका जो आप बेसिक जब पढ़ेंगे, बेसिक एजुकेशन जब पढ़ेंगे महात्मा गांधी का, उसमें से आपको उसके जो पुस्तक होंगे बेसिक जो आइडियाज है उनका बेसिक एजुकेशन पर जब बातें करते हैं तो उसी एजुकेशन में उन्होंने ये चर्चाएं की है।
और परिग्रह के बारे में भी उन्होंने। तो अपरिग्रह का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा धन संपत्ति या संग्रह करके रखना, जैसे अभी लोगों में होड़ लगा रहता है कि हमारे बैंक में इतना करोड़ रहे, इतना बैलेंस रहे, और इसके लिए जो है ना वो किसी भी तरह का हद तक करके जो है एक्ट को करते रहते हैं। तो ये चीजें नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का जो है इसमें जो है कंसेप्ट है, मैंने गांधी जी बापू के बारे में इस संदर्भ में बोल करके आपको बताया। कहता इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। मतलब यहाँ पर जो इनका जो है, जैसे बहुत ज्यादा आपको जो है अगर संपत्ति अगर आप जमा कर लेते हैं तो उसके प्रति आपको मोह होगा, आसक्ति होगी, उस मैंने लगेगा कि ये चोरी हो जाएगा या कोई ले लेंगे, या उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको, और कमाने का उसमें उसके प्रति होने लगा, और संपत्ति ग्रह करने के प्रति आपके प्रति बहुत ज्यादा आपको इच्छाएं होने लगेगी, लस्ट जग जाएगी उसके प्रति। तो ये चीजें जो है आपको दिक्कतें कर सकती है जीवन में। बहुत ज्यादा आप धन संग्रह के चक्कर में लग गए तो ये जो है आपके लिए परेशानी बन सकता है। इस चीज के लिए भी जो है इसमें बल दिया गया कि आप बहुत ज्यादा अपरिग्रह न करें, ये आपके लिए जो है मोक्ष के मार्ग में जो है बाधा है। जैसे कि आप मैंने कहीं कि पढ़ा था एक स्टेटमेंट्स जो है वो शायद जीसस क्राइस्ट का ही था, भगवान ईसा मसीह का ही था। उसने कहा था कि जो धनवान व्यक्ति है उनके लिए जन्नत में जाना जो है वैसे ही है जैसे ऊंट को सुई के जो जिसमें धागा हम लोग घुसाते हैं उसको छिद्र से पार करने के बराबर है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था जीसस क्राइस्ट का जो अनमोल मोती जो रहता है ना, उसी ने मैंने कहीं जीसस क्राइस्ट के वचन के रूप में इस चीज को देखा था। ऐसा नहीं है, जो भी सुख दुख जो भी है एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है वो तो अर्थ पर ही है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सेट ऑफ मोरल्स के लिए जो लोग एनार्किस्ट नहीं हो, लोगों के अंदर में जो है क्या कहते हैं स्वेच्छाचारिता बहुत ज्यादा नहीं जगे, तो कभी न कभी जो है गॉड के जो एग्जिस्टेंस है, ईश्वर की जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को भी स्वीकारना चाहिए। और जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग कर्म फल कहते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा अगले जन्म में भी रहोगे, तो इस चीजों से जो है निश्चित रूप से सेट ऑफ मॉरल सोसाइटी में जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस आधार पर जो सोसाइटी में जो विविधताएं होती है या इसको जो गलत जगह से मिस इंटरप्रेट किया गया है या इसका जो है डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव में जो यूज करते हैं, तो ये चीजें किसी भी सूरत में ये अच्छी नहीं है। ये मोरल के जगह पर ये फिर इमोरल को ये बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है इसके बारे में सुना। ब्रह्मचर्य में जो है ना आप जैसे मान लीजिए कि आप जो सात्विक जीवन जीते हैं जिसमें आपको जो वासना हो, वासना युक्त जीवन नहीं हो, वो हमको ब्रह्मचर्य स्मृति। इसमें जो भगवान महावीर जो है, चार तो पहले से एग्जिस्टेंस था जैनिज्म में, तो भगवान महावीर ने जो है ब्रह्मचर्य को दिया और इस पर विशेष रूप से इन्होंने जोर दिया है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो किसी नारी से वार्तालाप, जैसे फर्स्ट लव कम्स आउट फ्रॉम द कन्वर्सेशन, जो पहली जो प्रेम और श्रद्धा जो जगती है, स्नेह जो जगती है, वो कन्वर्सेशन से जगती है। जब दो व्यक्तियां वार्तालाप करेंगे उसके प्रति स्नेह जगेगी। तो कहने का तात्पर्य ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो किसी नारी से वार्तालाप नहीं रखा गया। यहाँ कहने का उनका तात्पर्य है कि जब आप किसी नारी से वार्तालाप शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो अंदर में जो संवेदना है जो वो जगेगा, और जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो है जो इंट्रैक्शन होगा वो भी निश्चित रूप से इनिशिएट होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा बात हम लोग देखते ही शुरुआत होती है फर्स्ट तो कन्वर्सेशन से ही जो है शुरुआत होती है, जिससे कि लोगों के प्रति जागृति जगेगी, एक दूसरे के प्रति मेल फीमेल जो भी है उसको अपोजिट सेक्स के प्रति जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एफिनिटी बढ़ेगा, लगा बढ़ेगा। और यही एफिनिटी जो है धीरे धीरे लोग लव मैरिज में कन्वर्ट होते हैं, या वो और भी जो चीज़ें जो कंजुगल लाइफ्स के लिए जो जरूरी है उस तरह से जो है इंट्रैक्शन जो है पैदा होता है। तो इनमें जो है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो किसी भी नारी से वार्तालाप उसे देखना, जैसे उसके देखेंगे तो आपको आकर्षक हो सकता है, इंट्रैक्शन उसके प्रति हो सकती है। तो इस इंट्रैक्शन के लेकर के जो है इन्होंने चीज़ों को जो है स्ट्रेस डाला। उससे संसर्ग का ध्यान करने का भी जो है मना ही था। उसके बाद पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय ही प्रचलित था, महावीर ने इसे 5वां प्रमुख को जोड़ा था। महावीर भगवान ने जो है इसे 5वां, तो ये 5 जो चीजें हैं ये विशेष रूप से जो उनके जो मेन जो साधु बनेंगे, जो उसके मॉन्क्स बनेंगे, उस मॉन्क्स के लिए विशेष रूप से कड़ाई से पालन